वेलकम टू VS राज एजुकेशन हब। हमें आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग यूट्यूब पर आते हैं और 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको कोई परेशानी है, नहीं समझ आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लेकिन आप लोग इस तरह मत कीजिए कि 2 मिनट 3 मिनट देखें। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी पूरा कुछ मेहनत करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग। तो हम जानते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है जिसका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है जिसका हम प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो हमारा पहला है फ्यू, जिसका अर्थ होता है ना के बराबर। तो फ्यू का प्रयोग नकारात्मक रूप में करते हैं जिसका अर्थ होता है ना के बराबर। ठीक, फ्यू का प्रयोग नकारात्मक रूप में करते हैं जिसका अर्थ होता है ना के बराबर। अर्थात कि फ्यू का प्रयोग हम ना के बराबर के वस्तुओं के लिए करते हैं। जब ना के बराबर की बात की जाएगी तो हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, राकेश हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। राकेश हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। राकेश के कॉलेज में सिर्फ कुछ दोस्त हैं। ठीक, राकेश के कॉलेज में कुछ दोस्त हैं अर्थात ना के बराबर हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा, यू हैव फ्यू रुपीज इन योर हैंड। यू हैव फ्यू रुपीज इन योर हैंड। तुम अपने हाथ में कुछ रुपए रखे हो। ठीक, तुम अपने हाथ में कुछ रुपए रखे हो अर्थात ना के बराबर हैं। जो रुपए हैं वे ना के बराबर अर्थात उससे कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद हम आते हैं अ फ्यू पर, जिसका अर्थ होता है कुछ। ठीक, अ फ्यू जिसका अर्थ होता है कुछ। तो अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ या सम जिसे बोलते हैं। तो जब कुछ वस्तु की बात की जाए, कुछ अर्थात थोड़ा, तो हम अ फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक, जब कुछ वस्तु की बात की जाएगी तो हम अ फ्यू का प्रयोग करेंगे। जैसे शी वांट्स अ फ्यू बुक्स। शी वांट्स अ फ्यू बुक्स अर्थात वह कुछ पुस्तक चाहती है। ठीक है, कुछ पुस्तक अर्थात 100 पुस्तक है, उसमें से 1-2 पुस्तक सिर्फ वह चाहती है। ठीक है, तो वहाँ लगेगा ही वांट्स अ फ्यू बुक्स। अ फ्यू का अर्थ होता है सम या कुछ। ठीक है, तो जब कुछ वस्तुओं की बात होगी तो हम अ फ्यू का प्रयोग करेंगे। इसी तरह तीसरा हमारा है, ही गेव यू अ फ्यू मनी। ही गेव यू अ फ्यू मनी अर्थात वह तुम्हें कुछ धन दिया या कुछ रुपए दिया। यदि उसके पास 2-4-10 हज़ार रहा हो, 10 हज़ार रहा हो, उसमें से 100 या 200 दिया अर्थात कुछ धन दिया। ठीक, इसके बाद हमारा आता है द फ्यू, जिसका अर्थ होता है बहुत नहीं, थोड़े किंतु सभी। बहुत नहीं, थोड़े किंतु सभी। तो द फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा किंतु सभी अर्थात जो कुछ है सब। ठीक, द फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा किंतु सभी अर्थात जो कुछ है सब। दूसरी चीज, द फ्यू के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आता है। ठीक है, द फ्यू के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आता है या दिया होता है। जैसे द फ्यू वर्ड्स डैट ही स्पोक वर सिंसियर। द फ्यू वर्ड्स डैट ही स्पोक वर सिंसियर अर्थात उसने जो शब्द कहा वह क्या थे, सिंसियर थे अर्थात सच्चा थे। दूसरा हमारा हो जाएगा, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर रियली रॉयल। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर रियली रॉयल अर्थात उसके कुछ दोस्त हैं उसके पास जो वास्तव में क्या है, रॉयल हैं अर्थात शाही हैं। उसके पास कुछ फ्रेंड हैं जो वास्तव में शाही हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके बाद हम आते हैं अगला, यूज ऑफ लिटिल
अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है जिसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है जिसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं मात्रा बताने के लिए। और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है जिसका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं संख्या बताने के लिए। तो हमारा पहला दिया है लिटिल। तो लिटिल का अर्थ होता है नहीं के बराबर, अर्थात लिटिल का प्रयोग हम नकारात्मक रूप में करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस दिया है देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर। घड़े में पानी नहीं के बराबर है या घड़े में पानी नहीं है। दूसरा, आई हैव लिटिल टाइम फॉर स्टडी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर स्टडी। मेरे पास पढ़ने के लिए थोड़ा समय नहीं है या मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, या मेरे पास पढ़ने के लिए ना के बराबर समय है, अर्थात हम इसका प्रयोग नकारात्मक रूप में करेंगे। दूसरा होता है अ लिटिल, जिसका अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। तो अ लिटिल का अर्थ होता है कुछ, अर्थात अ सर्टेन क्वांटिटी, अर्थात थोड़े के लिए। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अर्थात थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है या थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। दूसरा हो जाएगा राम बाट अ लिटिल मिल्क, राम बाट अ लिटिल मिल्क, राम ने कुछ दूध खरीदा या राम ने थोड़ा दूध खरीदा। इसके बाद हमारा अगला है द लिटिल। द लिटिल का अर्थ होता है ज़्यादा नहीं लेकिन सब, द लिटिल का अर्थ होता है ज़्यादा नहीं लेकिन सब। नॉट मच बट ऑल, नॉट मच बट ऑल। तो द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस हो जाएगा द लिटिल मनी आई हैव विल बी स्पेंड इन अ डे, द लिटिल मनी आई हैव मतलब मेरे जो पास धन था जितना धन है मेरे पास, मैं उसे मैंने उसे एक दिन दिन में खर्च खर्च करूंगा। किया। डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क यू हैव, डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क यू हैव। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।